डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आना, सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाया जाएगा, सारी जानकारी जो मैंने आपको दिया वो आपको यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, गेट स्टार्टर पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे कहा था भैया आप इसको यूज कैसे करना चाह रहे हो, ईमेल आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, सिंपल से अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, वेरीफाई नंबर पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे इनके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे जैसे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला क्रेडिट लाइन का, दूसरा क्रेडिट कार्ड का। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहो तो नीचे वाले पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है, या कह सकते हैं क्रेडिट लाइन के लिए अप्लाई करना है, ताकि उस अमाउंट को या फिर जो हमें क्रेडिट लाइन दिया जाएगा उसको हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएँ। इसके लिए हमें पहले वाले पे क्लिक कर देना, सिंपल से अप्लाई नाउ पे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले फुल नेम डालेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो, जिस पिन कोड पे रहते हो उस पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा था कि आप फुल टाइम सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन हो या नहीं हो। अगर हो तो आप सिंपल से यस पे क्लिक करनी, तो इसको अदर पे कर सकते हो। वैसे तो आपको यस पे करना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा भाई आप पैसे इनकम कमाते हो। अगर नहीं बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। सिंपल हमने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया है, नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब आपसे पूछा था भाई मंथली सैलरी आपको कितनी मिलती है, तो कम से कम 20, 25, 30 हज़ार रुपये तो आप डालना ही डालना, नहीं तो आपका लोन भी क्या पता रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि देखो आपकी इनकम कम है, अगर आप लोन ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लोन 100% रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो भी देखते हैं भाई जब इतने कम पैसे बंदा कमा रहा है तो इतनी ज़्यादा ईएमआई वगैरह कैसे भरेगा, अपने खर्चे कैसे चलाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सिविल में जितने भी एड्रेस रहेंगे वो दिखा दिए जाएंगे। इनमें से किसी एक एड्रेस को सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, फिर अपना कोई नया एड्रेस भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा शो माई क्रेडिट लिमिट पर आप क्लिक कर देंगे। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाला हुआ उस डिटेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक लोन की लिमिट दिखाई जाएगी। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे 2,50,000 रुपए की लिमिट दिखाई जा रही है। इसका मतलब ही नहीं 2,50,000 रुपए मिले ही जाएंगे। जब आप यहाँ पे फाइनल लोन अप्लाई करोगे तो आपके प्रोफाइल, आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये लोन की लिमिट आपकी कम भी हो सकती है। और मान लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे 2,50,000 रुपए लिमिट दिखाई जा रही है, आपको जितना जरूरत हो लोन की, 50,000 की जरूरत हो, 1,00,000 की जरूरत हो, आप उतना ही लोन यहाँ से अप्लाई करिएगा। और कोशिश करिएगा पहली बार छोटा लोन अमाउंट अप्लाई करने के लिए, ताकि वो आसानी से आपको मिल भी जाए। तो फिलहाल हमें ये कैलकुलेशन करके देखना है कि लोन हमें कितने समय के लिए मिल रहा है, कितना महंगा मिल रहा है, कितना सस्ता मिल रहा है। सिंपल चेक इंटरेस्ट रेट और चार्जेस पे हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको लोन का अमाउंट कितना चाहिए आपको वो इंटर करने की जरूरत है। फिलहाल मैं सिंपल से यहाँ पे 1,00,000 रुपये इंटर कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद जैसे कि मान लीजिए मैं 1,00,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने का मुझे टाइम दिया जा रहा है। जितने महीने का टाइम दिया जा रहा है उसके नीचे उसकी ईएमआई लिखी हुई, मुझे कितनी ईएमआई हर महीने की भरनी पड़ेगी। तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने लगा भाई 1,00,000 रुपये का लोन अगले हम 18 महीने के लिए लेने वाले हैं, 6,389 रुपये हर महीने की ईएमआई आएगी। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, और जरूरी नहीं मैं 1,00,000 का ही ले रहा हूँ, हो सकता है कि मैं जाकर 1,50,000 का कर लो, 1,75,000 रुपये कर लो, लेकिन 1,00,000 पे मैं आपको समझाने की वजह से इसको दिखा रहा था। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जिसके लिए 3 स्टेप दिए गए। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना है, इसलिए हम कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भाई मैं अगर कहीं जॉब करता हूँ या फिर मेरा कोई बिजनेस है तो उसका कोई ना कोई नाम हो, जैसे कंपनी का नाम होगा, मेरा कोई बिजनेस होगा, कोई शॉप होगा, उसका नाम होगा, उस नाम को यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आप उस कंपनी में कोई भी जॉब कर रहे हो, किस पोस्ट पे काम कर रहे हो उसको यहाँ पे इंटर कर दोगे। अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर दोगे। इसके बाद नीचे आ जाओगे। जैसे कि अगर मैं बताता हूँ भाई मैं सैलरी पर्सन, तो मेरे से पूछा जा रहा है कि जो आपको पैसे मिलते होंगे महीने के वो आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, चेक से मिलता है, कैसे मिलता है। तो देखो जो चीज़ें हैं जेन्युइन से वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। जैसे अगर आप बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करते हो तो लोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने कैश या चेक का सेलेक्ट किया तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। कई बार होता है कि मान लीजिए मेरे को मिल रही है 5,000 रुपये और मैं डाल रहा हूँ 50,000 रुपये, बोल रहा हूँ भाई कैश में मिल रही है, तो कैश में वेरिफिकेशन हो नहीं सकता, इसलिए कई बार डायरेक्टली लोन रिजेक्ट हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेने वाले, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें सक्सेसफुल सबमिट योर इन्फॉर्मेशन, हमारी सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, टेक पेंडिंग स्टेप, मतलब जो अगला स्टेप है मुझे कंप्लीट करना है। तो सिंपल सा अब हम यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे। टेक सेल्फी पे क्लिक करके अपनी एक सेल्फी ले लेंगे, सिंपल से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना है, कंप्लीट दिस स्टेप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर लेना है, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे डाल। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपके यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एक बैंक की डिटेल देनी है, लेकिन बैंक की डिटेल देते समय ध्यान रखिएगा वो बैंक अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए, नाम प्रॉपर मैच होना चाहिए, और आपका जो बैंक अकाउंट वो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट
नंबर डालेंगे, IFSC कोड डाल देंगे, सिंपल से आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बात और भी ध्यान रखिएगा, आपको अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन भी करना है और उसी अकाउंट में आपके पैसे भेजे जाएंगे और उसी अकाउंट से हर महीने की EMI ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए, इसके लिए आपको एक परमिशन देनी है, फिर कह सकते हैं वेरिफिकेशन करना है। इसको करने के दो तरीके, एक डेबिट कार्ड का, दूसरा नेट बैंकिंग का। अगर नेट बैंकिंग है तो ठीक है, नहीं तो डेबिट कार्ड पे सिंपल से क्लिक कर लीजिए और डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिटेल रहेगी डेबिट कार्ड की उसको डालिएगा, OTP डाल दीजिएगा, आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका लोन का अप्लाई का प्रोसेस था लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए सबमिट होने के बाद कम से कम आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है वो सारी चीज़ें अगर ठीक होती हैं, आपका सिबिल ठीक ठाक होता है तो उसके बिहाफ पे आपको लोन दे दिया जाएगा। अभी आप देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन था सक्सेसफुल सबमिट तो हो गया है, लेकिन अब आपको यहाँ पे 24 से 48 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। आपके प्रोफाइल को चेक किया जाएगा, अगर आपका सिबिल भी ठीक ठाक होता है उसके बिहाफ पे आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर इनको जरा सा भी शक होता है आपका सिबिल ठीक ठाक नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास मेल कर दिया जाए, मैसेज कर दिया जहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आपको अपनी इनकम प्रूफ भी शेयर करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं भी आपको नहीं कह सकता कि बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल जाए। और मैंने स्टार्टिंग बोला था भाई आपको क्या पता इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत पड़े। ट्रैक स्टेटस पे आप क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए हमारी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। हमारे जो KYC वाले जितने हमने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं उसका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल हमारे अकाउंट में हमारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे मन में एक डाउट हो सकता है, मान लीजिए अगर हम लोन का अमाउंट कुछ भी ले रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का जो भी ले रहे हैं, ये हमें कितना महंगा पड़ रहा है, कितना सस्ता पड़ रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1,75,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करते हैं, 24 महीने का हम टाइम को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जो हर महीने की EMI आएगी 8,737 रुपये आएगी। लेकिन 1,75,000 रुपये के लोन अगर हम लेते हैं तो हमें जो भरना पड़ेगा वो देखेंगे यहाँ पे 2,09,681 रुपये भरना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे फ्लैट इंटरेस्ट लगाया जा रहा है जो कि 9.91% पर ईयर का आपका हो गया, बहुत कम है। लेकिन उसके नीचे बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट देखेंगे जो कि 18% का है। तो मान चलिए कम से कम नहीं तो 18-20% का आसपास तो आपको देना ही देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 3% लगाई जा रही है। अगर मैं आपको मोटे तौर पर समझाना चाहूँ, 1,75,000 रुपये हम लोन लेते हैं और वो भी 24 महीने के लिए, तो कम से कम हमें यहाँ पे 35,000 रुपये फालतू पैसे भरने पड़ेंगे। अगर मैं आपको अपना फाइनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो भाई एप्लीकेशन काफ़ी महंगी भी पड़ सकती है क्योंकि लोन यहाँ पे काफ़ी महंगा लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर आपको सही लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कीजिएगा और हो सकता है आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ भी मांगा जाए, उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात एप्लीकेशन तो ठीक है लेकिन बस ये है कि काफ़ी महंगी पड़ सकती है।